जल्दी से बताओ क्या किया था लास्ट टाइम सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर याद नहीं है तो आई विल स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक टॉर्क हो चुका था, अगर आपको याद हो तो बता दो। लिखा होगा ना लास्ट टाइम, लास्ट टॉपिक क्या लिखा था आप लोगों ने? Which class is this? This is, yes, torque is completed. Okay. And what about angular momentum? एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट किया था हम लोगों ने। Okay, only torque was completed. Okay. Torque in terms of its component also completed. ठीक है। So आज हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा, प्रोसीड फर्दर। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। प्लीज वेट, आई एम ओपनिंग द टेक्स्ट बुक। जो मैंने आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करवाया था दैट वाज अ 2D डायग्राम। ठीक है, हम लोगों ने एक 2D डायग्राम पढ़ा था, और ये जो डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में इट इज टोटली 3D डायग्राम। ओके, तो मैं आपको पहले 2D वाला फिर से बता देता हूँ कैसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, देन विल सी दिस 3D डायग्राम। तो हम लोगों ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, दिस वुडन प्लैंक जैसा कुछ बोला था मैंने। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस वो रोटेट हो रहा है। एक्सिस जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन। दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग फोर्स। हम लोगों ने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में। दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स। इसे दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स। इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। वन फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। अभी आर क्या है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज आर। ठीक है, दिस इज वेक्टर आर। और ये जो होगी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, और उसमें एक कंपोनेंट बना रहा हूँ फोर्स का। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। याद रखना ये एफ, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? इट विल बी एफ कॉस थीटा। ऊपर की तरफ हम लोगों ने लिया था एफ साइन थीटा। तो टेकन एफ साइन थीटा। नाउ इफ वी एक्सटेंड दिस लाइन, इस लाइन को क्या बोले? दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इफ यू ड्रॉ a perpendicular line along this direction, कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल होगा 90। दिस एंगल इज 90, और इसे हम लोगों ने बोला था डी। याद आ रहा है किसी को? दिस इज कॉल्ड डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। LOA मैंने बताया था लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट टू लास्ट टाइम था, आई डोंट नो। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी। ठीक है, ऑल्सो वी हैव डी। देखो ये अगर एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी होगा थीटा। ये दोनों ही एंगल होते हैं थीटा। अगर ये दोनों एंगल थीटा है देन दिस डिस्टेंस विल बी डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। डी का वैल्यू होगा आर साइन थीटा।
ये सारी की सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। ओके, तो वही डायग्राम यहाँ पे भी है। ठीक है, दिस डायग्राम इज सेम। मैंने 2D ड्रॉ किया था, यहाँ पे 3D में ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम को समझते हैं। एक्चुअली जो मैंने ये रेड वाला जो पोर्शन बताया, इट इज दिस वन। ध्यान से देखना, ये जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? देखो, दिस इज द फोर्स, वो फोर्स यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, दैट फोर्स इज एफ। तो ये एंगल है थीटा। देखो, दिस एंगल इज थीटा, मैं ग्रीन में बता रहा हूँ थीटा। दिस एंगल इज थीटा, तो देखो यहाँ पे भी एंगल थीटा है। ओके, देखो थीटा का ऑपोजिट साइड, इफ वी गो इन द ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है थीटा का, मैं ऑरेंज में बता रहा हूँ दिस एंगल। पता नहीं, ये दोनों सेम होते हैं, तो वैसे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, यहाँ पे भी थीटा बनेगा। तो ये जो दिख रहा है इधर थीटा आएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ये ऊपर से देखना है एक्चुअली हमको। ओके, इफ दिस दैट एंगल इज थीटा, तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड हम लोगों ने डिराइव की थी। देखो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कितना आ रहा था? इट वाज आर साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखो थीटा का ऑपोजिट वाला साइड यानी कितना? इट इज आर साइन थीटा। समझ आ रहा है? चलो, ये लाइन क्या होगी? ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, अभी मैं उसको बताऊंगा ब्लू कलर में। बताओ, ये ब्लू कलर की लाइन क्या होगी? स्मॉल डी होगा या कुछ और होगा? ब्लू कलर की लाइन, और दैट ब्लू कलर लाइन, ब्लू कलर लाइन इधर कहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? यस, इट इज अ लाइन ऑफ एक्शन। सही है प्रिंसी, करेक्ट आंसर। इट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिख रहा है ना, ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये यहाँ पे। ओके, तो इट इज द सेम डायग्राम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बताया था, वो जो बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे बाहर की तरफ। इमेजिन करो, ये वाला जो दिख रहा है पॉइंट, ओके, ये वाले पॉइंट से बाहर की तरफ एक एक्सिस आ रही है। वो एक्सिस यहाँ पे कहाँ होगी? ये बताएगा कोई? यहाँ पे वो एक्सिस हमको कहाँ दिखेगी? बोलो, वो एक्सिस कहाँ पे होगी? दो है, देखो, जेड हो सकता है या टाउ हो सकता है। जेड हो गया, टाउ, जेड या टी, कुछ भी बताओ। ओरिजिन तो वो पॉइंट है, चलो पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, वो सही है। बट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में जो बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या होगा? टी होगा, टाउ, या फिर जेड? टी सही है आंसर, पिंसी। वंस अगेन, पटेल पेरिश आल्सो। सो ये वाला डायग्राम वापस से देख लो, और कुछ डाउट हो तो बताओ टेक्स्ट बुक वाले डायग्राम में। ये वाला जो है वो ऑब्जेक्ट हमको इमेजिन करना था बस। ओके, बाकी हमारा जो डायग्राम है, यू कैन आल्सो राइट ड्रॉ 2D डायग्राम इन अवर स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलो जल्दी से, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन टॉर्क, और आई स्टार्ट एंगुलर मोमेंटम? देखो, जो मैंने कंपोनेंट्स के टर्म्स में दिखाया था, टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स आई टाउ वाई जे, वो सब यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट दिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, इसीलिए वो कराया हुआ था। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू थियरी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर बाद में सब डेरिवेशंस करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इंडिकेटेड एज एल, इसका सिंबल है ।
L. Okay, it is given by the formula L is equal to R cross P. Is the formula of angular momentum. इसमें R क्या होता है, P क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आएगा और डायरेक्शन भी कहाँ होगी, मैं आपको बताता हूँ अभी. पहले लिख लेते हैं R क्या होता है. R, so that is the position vector of a point where momentum is applied. जिस पॉइंट पे मोमेंटम हम लोग दे रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन के विद रिस्पेक्ट टू जिस पॉइंट पे हम लोग मोमेंटम दे रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर यानी आर. पी तो है वही लीनियर मोमेंटम. और फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी. स्केलर फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा. फिर थीटा क्या होगा, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड पी. आर और पी के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा. फर्दर वी कैन से इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, बिकॉज साइन 90 तो 1 होता है. therefore we can write L is equal to MVR. ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने, L is equal to MVR? बोलो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट में, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल्स में या कहीं पे भी 8, 9, 10, 11 कहीं पे भी L is equal to MVR देखा है आप लोगों ने. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR. चलो भाई, एक जन को कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत. यस, केमिस्ट्री में देखा है, पेरिशा इज करेक्ट. बताओ पेरिशा, एक और. MVR इज इक्वल टू क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? MVR इज इक्वल टू, बोलो 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 कुछ. when the electron is revolving around the nucleus, ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में. is an electron, this is proton and neutron lying inside the nucleus. When the electron is revolving around the nucleus, at that time it can have angular momentum L is equal to NH by 2 pi. याद आ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. L is equal to NH by 2 pi. This is called Bohr's hypothesis number 1. Bohr's hypothesis है ये. Electron can exist only in those orbits which are having angular momentum in terms of h by 2 pi. That is L is equal to, L can be NH by 2 pi. यानी angular momentum हो सकता है h by 2 pi, 2h by 2 pi, h by 2 pi हो सकता है, 2h by 2 pi हो सकता है, 3h by 2 pi हो सकता है. लेकिन कभी भी कोई आके बोले कि भाई चलो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.5 h by 2 pi, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, यही बोहर ने बताया था. ओके, NH by 2 pi ही होगा, where n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 and so on होती है. बट इट कैन नॉट बी 1.5 h by 2 pi या 2.5 h by 2 pi. ऐसी कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी. ओके, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग यहीं से होता है. थोड़ा बहुत उसमें भी बता देता हूँ. क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है एक्चुअली. गेटवे ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वो ऐसा है कुछ. मान लो इफ यू आर गोइंग टू बाय अ
डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है, डेयरी मिल्क चॉकलेट लेने जाते हो। और ऐसी एक शॉप है, दिस इज सपोज अ शॉप विच इज हैविंग डेयरी मिल्क चॉकलेट ओनली ऑफ ₹10, ठीक है, 10 वाली जो आती है वही डेयरी मिल्क चॉकलेट है, वो फ्रूट एंड नट या फिर वो सिल्क मिल्क वगैरह आती है, वैसी वाली चॉकलेट ये शॉप पे नहीं मिलती, ठीक है, ओनली ₹10 डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलती है। अगर उस शॉप में जाके अगर आप बोलते हो कि भाई चलो मुझे ₹8 की चॉकलेट दो, तो वो नहीं देगा। क्यों? बिकॉज उसके पास तो 10 वाली है। अगर आप बोलोगे चलो अंकल मुझे वो थोड़ी सी तोड़ के दे दो, देन ऑल्सो विल नॉट गिव, ठीक है, कोई भी ऐसे ₹5 की डेयरी मिल्क तोड़ के नहीं देता है ₹10 में से। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें से मान लो आपके पास ₹18 है, देन यू कैन ओनली बाय वन डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है, ₹8 जो होंगे वो बचेंगे। सो इफ यू आर बाइंग डेयरी मिल्क चॉकलेट, यहाँ से आप लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी, तो कितनी खरीदोगे आप लोग? तो वी कैन से यू कैन बाय डेयरी मिल्क चॉकलेट ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। इतने रुपए की डेयरी मिल्क चॉकलेट ले सकते हो, वेर एन इज इक्वल टू कितना हो सकता है, इट में बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट कितने की ले सकोगे आप लोग? ₹10 की ले सकते हो, ₹20 की ले सकते हो, 30 की ले सकते हो, 40 की, एंड सो ऑन। अगर कोई बोले कि भाई चलो मैं तो ₹12 की चॉकलेट लेके आया ये वाली शॉप से, देन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहीं से क्वांटम, ये देखो ये है ना जो 10 से सीधा 20 आता है, 20 से सीधा 30 आता है, इसे बोलते हैं क्वांटम। क्वांटम यानी पैकेट। ये जो डेयरी मिल्क चॉकलेट ₹10 वाली है वो एक पैकेट बन गया, ठीक है, वो पैकेट को हम लोग तोड़ नहीं सकते। तो वैसे ही फोटॉन्स जो होते हैं हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते। ओके, फोटॉन्स इज आर द लाइट पार्टिकल्स, ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं। अभी के लिए इतना याद रखो, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इट इज NH/2 पाई, फिर n की वैल्यू कितनी हो सकती है, h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई। कोई बोले मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रॉन देखा इसका एंगुलर मोमेंटम था 1.25h/2 पाई, तो बोहर की थियरी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली यू कैन नॉट सी लाइक दैट। ये सब छोड़ो, नेक्स्ट ईयर पढ़ना ही है हमको ये सब। अभी के लिए तो इतना याद रखना है, L इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज MVR एंड दैट इज इक्वल टू h/2 पाई, ठीक है। L इज इक्वल टू MVR होता है और कितना होता है, इट इज NH/2 पाई। मैं NH/2 पाई ब्लू में लिख रहा हूँ, जो आपको ये वाली एग्जाम 11th में काम नहीं आने वाला, बट 12th में काम आने वाला है, इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। मतलब कोई यूनिट बताएगा इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो L जो है, M का होता है केजी, V का होता है मीटर पर सेकेंड और R का होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कितना होगा, इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बोल सकते हैं ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, ध्यान देना, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड इनटू सेकेंड बाय सेकेंड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, वैल्यू विल रिमेन सेम। वी कैन आल्सो राइट दिस एज, ये थोड़ा गलत है इधर, इट विल बी जस्ट केजी इनटू मीटर, नहीं मीटर स्क्वायर ही होगा, सही था, ओके। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू सेकंड बाय सेकंड करेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ टेल मी व्हाट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉल्ड? अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते तो उसे क्या बोलते हैं, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कॉल्ड? आई मीन ऐसा होता है ना। यस जूल, सही है, जैनिशा, पेरिशा ऑल्सो। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड जूल इनटू
सेकेंड हो जाएगा. सो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल इनटू सेकेंड. ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी m1 l2 p minus 1. दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? जैसे आप लोग ये पढ़ते हो ना nh/2 ओके, इसमें h की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? किसी को शायद याद हो. नेक्स्ट ईयर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. पेरिशा सही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स वैल्यू. प्रिंसी पटेल आंसर सही है, बट प्लैंक स्केल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कुछ बहुत जबरदस्त भविष्य निकल के आएंगे, ऐसा टोनी स्टार्क ने बताया था. यस, -34 सही है. 6.626 इंटू 10⁴ होगा, यानी प्लैंक स्केल हिल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा. 6.626 इंटू 10⁻34 सही है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द यूनिट ऑल्सो. इसके साथ एक यूनिट भी होता है. प्रिंसी क्या आएगा बताओ? यस, जूल सेकेंड. जैनी सही है. हर्ट्ज इनवर्स भी बोल सकते, बट जूल सेकेंड इज मोर करेक्ट. तो एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जूल इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखो यहाँ पे जूल सेकेंड इसीलिए मैंने डिराइव किया, नहीं तो मैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी रख देता, बट जूल सेकेंड इज मोर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ईयर ये काम आने वाला है, जूल इंटू सेकेंड. पता है कभी कभी वैल्यू ये भी देखने को मिलती है 6.626 इंटू 10⁻27. ये एच की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो बताएगा -27 कैसे होता है? तो 6.626 इंटू 10⁻27 कैसे होता है? 34 तो है ही. हम लोग तो प्लैंक की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. किलो जूल सेकेंड नो. और कुछ सोचो, दिमाग को दौड़ाओ थोड़ा बहुत. 6.626 इंटू 10⁻34, 6.626 इंटू 10⁻27. पावर में कितना डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस से थोड़ा बहुत याद करो. मैं हिंट दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने. नो जैनी, थोड़ा और बताओ. सोचो सोचो क्या आएगा इधर. चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, ये सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा. चेंज हो रहा है ये वैल्यू. ये जो है वो चेंज होके कुछ हो जाता है. अब तो बताओ, अब तो याद आना चाहिए सबको. यस. अरे नहीं, ईवी तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे तो बाय 1.6 भी होगा. नहीं, नो नो नो, इट्स नॉट करेक्ट. 6.62 इंटू 10⁻34. नहीं, वैल्यूज तो सही है, बट आई एम टॉकिंग ये -27 अगर हो रहा है तो कैसे होगा? इट्स नॉट. यही वैल्यू है. ठीक है, इसके आगे फिर 10⁻- कुछ नहीं आ रहा. चलो अब मैं ही बता देता हूँ. ये बताओ 1 जूल यानी कितना अर्ग होता है? 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. यस, आर्यन सही है. 10⁻7. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग. तो वैसे ही 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? बोलो.
₹10 की एक चॉकलेट आ रही है तो ₹50 की कैसे आएगी, वैसा ही क्वेश्चन है। यस, कन्वर्जन ऑफ जूल सेकंड इनटू सीजीएस क्या आएगा? दैट आंसर विल बी 6.626 into 10 raised to minus 27 अर्ग इनटू सेकंड। तो यहाँ पे आएगा अर्ग, दिस विल बी अर्ग। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज याद रखना, जो नेक्स्ट ईयर वापस से प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट ईयर तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट एक बार किया हो तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा अच्छा रहता है। सो राइट डाउन दिस थिंग एंड देन रेज योर हैंड। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद डिराइव करेंगे, ठीक है। L इज इक्वल टू पी इंटू डी, या MVD भी बोल सकते हैं। तो टॉर्क के जैसे ही है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलूंगा इधर, कहीं भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वुडन प्लैंक, या कुछ भी इमेजिन करो एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स, लाइक दिस, यहाँ पे बता देते हैं। This is the point where we are applying force with respect to axis of rotation. This is axis of rotation, ये है, ठीक है। With respect to axis of rotation, जिस पॉइंट पे हम लोग मोमेंटम दे रहे हैं, फोर्स नहीं, यहाँ पे मोमेंटम देंगे, इस पॉइंट पे मोमेंटम दे रहे हैं, वो मोमेंटम है P, जिस भी P। इस क्वेश्चन एक आया है, व्हाट इज स्मॉल डी? स्मॉल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है एक्चुअली, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। जैसे टॉर्क के अंदर था, वैसा ही यहाँ पे मोमेंटम के लिए भी डी वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलो, मोमेंटम में दे रहा हूँ P, ये मोमेंटम वाली लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, देन इट बिकम्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। दिस इज LOA, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P यानी मोमेंटम। नाउ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ये जो लाइन बनेगी, जो ग्रीन कलर की आई है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन axis of rotation and line of action of linear momentum। okay, आगे इसमें अगर ये वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो एक हो जाएगा P cos थीटा, दूसरा होगा P sin थीटा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा P sin थीटा, यहाँ पे एंगल है थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड R, ये होगा P cos थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड R। अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। If this angle is theta, then from figure we can say sin theta की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड यानी d बाय हाइपोटेनस यानी r। कौन सा ट्राइंगल देखना है बता देता हूँ, यू हैव टू सी दिस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को देखो। फॉर दिस ट्राइंगल वी कैन से sin theta इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड है d, हाइपोटेनस है r, इसलिए हो गया d, सॉरी, sin theta इज इक्वल टू d बाय r। if sin theta is equal to d by r, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? d will become r sin theta, इसलिए यहाँ पे लिखा था, देखो, वी हैव r sin theta इज इक्वल टू d। कैसे आया मैंने बता दिया, ओके, d इज इक्वल टू r sin theta
इसीलिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू mv d, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो राइट डाउन दिस थिंग and then raise your hand, see the multiplication rule for differentiation. मान लो कोई भी दो क्वांटिटीज दी है लाइक एफ एंड जी, अगर उसका डिफरेंशिएशन करते लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, ठीक है, वेर एफ एंड जी आर नॉट कॉन्स्टेंट, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ को बाहर निकालो, यू हैव टू राइट डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस जी को बाहर निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। यस, ये मैंने करा दिया है। ओके ठीक है, तो फिर ये रूल भी बता देता हूँ वेक्टर वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर दिया हो, क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना करेंगे यही, बट थोड़ा सीक्वेंस मेंटेन करना है। सीक्वेंस यानी ए के बाद ही बी आना चाहिए। जैसे ऐसे होगा ए क्रॉस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स क्रॉस बी, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ओके देन आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर, बाय बाय।